मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने चैप्टर 14 सुरक्षित रहेंगे पाठ 14 का अभ्यास कार्य करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में से। तो देखिए बेटा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सीढ़ियों पर फिसलन का क्या कारण होता है? तो सीढ़ियों पर फिसलन के का कारण जल्दबाजी या फिर सीढ़ी पर तेल या केले के छिलके हो सकते हैं। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग क्यों करना चाहिए बेटा? क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पर जो सफ़ेद पट्टियाँ बनी होती हैं बेटा, जो रात में भी दिखाई देती हैं। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने का क्या परिणाम होता है? गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने पर जुर्माना हो सकता है। खेलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खेलते समय हमें सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बेटा, पेज नंबर 102 पे प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। सुरक्षित यात्रा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा, सुरक्षित यात्रा करने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा के नियमों का पालन करने से हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं? न करने पर बेटा, सुरक्षा के नियमों का पालन न करने पर हमें चोट लग सकती है। जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का पालन न करने पर दुर्घटना हो सकती है। सोचिए और लिखिए कि क्या होता जब स्कूल जाने के लिए आपको देर हो रही होती। क्या होता? स्कूल जाने के लिए देर हो रही होती तो हमें दौड़कर सड़क पार करते आप लोग, जिससे आपको क्या होता बेटा? चोट लग सकती है। सभी बच्चे स्कूल बस में बिना लाइन के ही चढ़ने लगते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे उन्हें चोट लग सकती है और वे एक दूसरे के हाथ पैर पर चढ़ सकते हैं। अब देखिए बेटा, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तेल या केले के छिलके डैश पैदा करते हैं। ऊपर दिए हुए हैं, देखो। फिसलन। सड़क निर्माण के समय आगे रस्सियां बांधी जाती हैं। सड़क के किनारे धीरे चलने के संकेत बने रहते हैं। हमारे देश में सड़क दुर्घटना दूसरे देशों से अधिक होती है। जेब्रा क्रॉसिंग पर सफ़ेद रंग की पट्टियां बनी होती हैं। अब देखिए, पाठ्यांश के आधार पर उत्तर लिखिए। यह आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसे पढ़कर इसके आंसर्स लिखेंगे। हमें इन्हें पार नहीं करना चाहिए। इन्हें शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन्हें शब्द का प्रयोग रस्सियों के लिए हुआ है। पैदल चलते समय किसका उपयोग करना चाहिए? पैदल चलते समय सड़क के किनारे बने फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। हमें किधर से सड़क पार करनी चाहिए बेटा? हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। उदाहरण के अनुसार रंगीन शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। श्वेत, हवा में श्वेत वस्त्र सूख रहे हैं। धवल, चंद्रमा का धवल प्रकाश पर बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही सफ़ेद पट्टियां अंधेरी रात में भी दिखाई देती हैं। निशा, चंद्रमा निशा में श्वेत दिखाई दे रहा है। निशा मतलब रात्रि। अब रात्रि में चंद्रमा चमक रहा था। तो बेटा, एक ये जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं, आपको पता है, जैसे सफ़ेद, श्वेत और धवल। ऐसे ही रात, निशा, रात्रि का वाक्य में भी प्रयोग अलग अलग करना है। जैसे सड़क के किनारे फुटपाथ होता है। कूल, नदी का कूल काफ़ी निकट था। तट, हम सब तट पर बैठे। किनारे, कूल और तट, ये क्या हैं? एक दूसरे के समानार्थी। सड़क निर्माण के समय रस्सियां बांधी जाती हैं। समय मतलब काल और वक्त। काल के 3 भेद हैं। वक्त, तुम्हारे आने से वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पंख, पंख क्या होते हैं बेटा? पर। लेकिन ऊपर वाले पर का उपयोग हम कैसे करते हैं? पर, एक तो चिड़िया के पर टूट गए, मतलब पंख। अब पर मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकता। या एक देखो, ऊपर के लिए भी होता है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। लाल, लाल क्या होता है बेटा? कहती है ना कभी कभी मम्मियाँ, अरे मेरा लाल। या वीरों, धरती के लालों ने अपनी कुर्बानी दे दी, तो लाल बेटे के लिए भी यूज़ होता है बेटा। और लाल रंग के लिए, जैसे मेरा लाल मेरा नाम रोशन करेगा। लाल रंग, तोते की चोंच लाल है।
पास होता है एक नज़दीक, एक उत्तीर्ण। मेरे पास मत बैठो, उत्तीर्ण। मैं परीक्षा में पास हो गया या उत्तीर्ण हो गया। ठीक है। अब देखिए, रिक्त स्थान में उचित प्रत्यय भरना है बेटा। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगकर उनका अर्थ बदलते हैं या, ठीक है। रस्सी, इयाँ लग गया, रस्सियाँ बन गई। सावधान, ई लग गया, सावधानी। ठीक है। बत्ती, बत्तियाँ। बहुवचन में हो गए ना ये। अब सुरक्षा जमाई, सुरक्षित संकेत जमाई, सांकेतिक सतर्क जमाता, सतर्कता। ऐसे ही पाठ आधारित व्याकरण, शब्दों के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, पानी बरस रहा है। यहाँ पानी बरसने का कार्य स्वयं हो रहा है, अतः बरसना शब्द क्रिया है। मजदूर सड़क पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ सड़क पर कार्य मजदूरों द्वारा किया जा रहा है, अतः कार्य करना क्या है? शब्द क्रिया है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों से क्रिया शब्द लिखने हैं आपको। हम सड़क पर चलते हैं, तो चलते हैं क्या है बेटा? क्रिया शब्द है। लाल बत्ती जलने पर रुक जाना चाहिए, रुक जाना। पैदल यात्रियों को फुटपाथ पर चलना चाहिए, चलना। सीढ़ियों पर तेल गिरने पर फिसल जाता है। गिरना और फिसलना बेटा, इसमें दोनों ही क्रिया हैं। सपाट सड़क पर भी लोग गिर जाते हैं। गिर जाते भी क्रिया है, गिर भी क्रिया है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के भेद लिखिए। जैसे वे खेलते हैं। देखिए बेटा, वैसे तो वे बहुवचन है, लेकिन इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा है पुरुषवाचक भी? वे किसके लिए यूज़ करते हैं हम? अन्य पुरुष के लिए। ये पदार्थ फिसलन पैदा करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये भी। ये पट्टियाँ सफ़ेद रंग की बनाई जाती हैं, पुरुषवाचक। मध्यम, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है बेटा। कोई कार्य करते समय सावधान रहना चाहिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब देखिए, रंगीन संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। हमारे देश में अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। देश कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। केले के छिलके पर फिसलन, पैर फिसल जाता है। केले और छिलके कौन सी संज्ञा बेटा? जातिवाचक। सड़क पर चलते समय भी सावधान रहना चाहिए। सड़क कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। आप पहले पढ़ चुके हो बेटा। तेल गिरने पर फिसलन हो जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। अब ये आपकी गतिविधि दी हुई है। एक चित्र को देखकर अपने विचार लिखने हैं। इसमें एक व्यक्ति है बेटा, उस गाड़ी से आ रहा है एक मोटरसाइकिल से, दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। वो मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर जाता है।